गच्छामि शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि सफलता हेतु P3Y साप्ताहिक क्लास। तो ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हमें विश्व की सरलतम महानतम शक्ति P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे कि हमारी सभी शुभ इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी हमारे पास सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और हमारी जो भी दुख तकलीफों का लेवल है वो कम होगा, तकलीफों में राहत मिलेगी। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा। डिग्री में PhD इन मैनेजमेंट HR, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं 36 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ। मैं पप्र संतान हूँ। मुझे P3Y शक्ति का उचित ढंग से प्रयोग करने से सभी क्षेत्रों में लाभ हुआ है, चाहे वो अच्छा शिक्षण हो, अच्छी नौकरी मिलना, आर्थिक उन्नति, मनचाहा जीवन साथी मिलना, इच्छित संतान प्राप्ति, रोग निवारण इत्यादि। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम लोगों को पहुंचाऊं, जिससे सारा समाज सुखी हो। क्लास के आरंभ में सबसे पहले करेंगे P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन है? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं, रोज परम योग करते हैं। तो बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। तो जो P3Y करता है उनमें हमें सिर्फ गुण देखना है। उनमें कोई भी अवगुण दिख जाए तो मन ही मन सोच लेना है कि ये अवगुण मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। उसे बोलकर हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि परम जी ने कहा है कि मेरी और मेरे प्रचारक की निंदा, मेरे P3Y कर्ता की निंदा महाविनाशकारी है। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो, उसके लिए हमें तीव्र इच्छा रखनी होगी कि मेरा ये काम बनना ही चाहिए, चाहे मुझे कितना भी परम जी मुखी बनना पड़े, कितना भी प्रचार करना पड़े, कितनी भी गुरु की आज्ञा पालन करना पड़े, मैं करूँगा, मैं करूँगी, मेरा ये काम बनना ही चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का काम परम जी जल्दी से बना देते हैं। तो परम जी से प्रार्थना है कि आज जो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी इच्छा लेकर इस क्लास में आए हैं, परम जी उनकी इच्छा पूर्ण करें। करते हैं परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ।
परम जी, आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्यानंद, ईष्ट परम जी की जय हो। अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवित गुरु होना अति आवश्यक है, जिससे कि वो हमें सही राह दिखाएं। हम जब भी परेशानी में हो, कहीं फंस जाए, हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना है, हमारी किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति हो जाए, तो उस स्थिति से हमें बाहर निकालें। तो हमारे ऐसे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी हैं, जिनसे मैंने P3Y सीखा है और आपको भी जानकारी दे रही हूँ। उनका स्मरण करके और जीवन में हमने जिससे भी सीखा है, चाहे वो किसी की गलती से ही सीखा हो या किसी परिस्थिति से सीखा हो, सबको याद करके हम करेंगे गुरुर वंदना। बोलेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो सिर्फ ये श्लोक बोलना ही गुरु वंदना नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो वो कहें वो करना असली गुरु वंदना है। हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी डिग्री में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं और P3Y शक्ति के उचित ढंग से प्रयोग से और परम जी के आदेशों का पालन करने से उन्हें सारी डिग्रियां मिली। वो बहुत ही जल्दी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए और उन्होंने अपने मेडिकल करियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरी की। ऐसे हमारे जो P3Y टीचर हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने से हम भी आगे बढ़ जाते हैं। तो जो वो कहते हैं, क्लासेस में हमें सिखाते हैं, वो हमें करना है, नियमित करना है, तो असली गुरु वंदना है और तो ही हमें लाभ होगा। अब ये क्लास अटेंड करने का क्या लाभ है? तो हम समूह में परम योग करेंगे, परम जी का पूजन करा हमने समूह में, गुरु वंदना की तो हमें अधिक शक्ति मिली। परम जी ने कहा है कि समूह में परम योग करो। समूह में परम योग करने से हमें अधिक P3Y शक्ति मिलती है, जिससे हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही बुद्धि, सद्बुद्धि होना जरूरी है, जिससे कि हम सही निर्णय लें और आगे बढ़ जाएं। तो अच्छी बुद्धि कैसे आएगी? जब हम अच्छी संगत में रहेंगे और अच्छी पुस्तकों का वचन वांचन करेंगे। तो हमारे P3Y में कई पुस्तकें हैं जिनका हमें नियमित वचन वांचन करना है, कम से कम 3 बार पढ़ना है और जो भी उसमें लिखा है उसे अमल में रखना है। पहली पुस्तक है यह गर्भ गीता। इसमें 18 प्रश्नों के रूप में डॉक्टर अजीत ने हमारी जीवन की लगभग सभी समस्याओं का हल दिया है।
तो इसका एक पेज या एक प्रश्न हमें रोज पढ़ना ही चाहिए। दूसरी पुस्तक है P3Y साहित्य संपुट। इस पुस्तक में नियमित हमें P3Y शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो दिया है और संक्षिप्त में P3Y शक्ति की जानकारी है। दूसरी पुस्तक है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इस पुस्तक में हमें P3Y की विस्तार में जानकारी है और देश विदेश के लोगों के चमत्कारिक अनुभव हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कैसे P3Y शक्ति का प्रयोग किया है उसकी जानकारी है। तो इसको पढ़कर हम सीख सकते हैं कि हम कैसे अलग अलग क्षेत्रों में P3Y शक्ति का प्रयोग करें। चौथी पुस्तक है P3Y 36 स्टेज साहित्य। इसमें डॉक्टर अजीत जी ने परम जी द्वारा बताई गई 36 स्टेजों को बहुत ही सरल भाषा में हमारे लिए जन सामान्य के लिए विवरण किया है। परम जी ने कहा है कि 36 स्टेज में कोई भी शुभ इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो कैसे हमें उन 36 स्टेज का पालन करना है वो हमें इस पुस्तक से सीखने को मिलेगा। पांचवी पुस्तक है गीता जयंती P3Y साहित्य। तो इस पुस्तक में सद्बुद्धि, विकास, समृद्धि, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक अनुभव कैसे प्राप्त करें P3Y शक्ति का प्रयोग करके उसकी जानकारी है। ये पुस्तक आप पढ़िए और जीवन में आगे बढ़ना कैसे है उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। छठवीं पुस्तक है ये P3Y मासिक पत्रिका परम ज्ञान। ये हर महीने आती है तो आप इसके मेंबर बन जाइए। साल भर का सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो भरकर या फिर आप इसे हर महीने भी अपने घर मंगा सकते हैं। ये है पत्र हिसाब डायरी। ये पुस्तक लिखने के लिए है, इसका प्रयोग आगे बताया जाएगा। ये सारी जो पुस्तकें हमें 3 बार पढ़ना है और उसमें जो लिखा है वो आचरण में रखना है 60 से 70% तक, तब हमें लाभ होगा। अब सही निर्णय लेने के लिए मन का शांत और स्थिर होना अत्यधिक आवश्यक है। तो मन शांत रहे, स्थिर रहे, सही निर्णय ले पाए उसके लिए परम जी ने हमें दिया है दिव्य परम श्वास। परम श्वास करने के लिए बॉडी की जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, तीनों एक लाइन में होने चाहिए। आंखें परिस्थिति के अनुसार खुली या बंद रहेंगी। मुंह से सांस खींचेंगे, छाती में सांस भर जाए, नाक से छोड़ देंगे। सांस खींचते वक्त मुंह से दांत बंद रहेंगे, होठ खुले रहेंगे। सांस भरने पर दांत खुल जाएंगे, होठ बंद हो जाएंगे। एक कर दिखाती हूँ, फिर सांस में 10 परम श्वास करेंगे। ये हुई एक परम श्वास। अब करेंगे 10 परम श्वास। बोलेंगे 6वां, 7वां और 8वां वाक्य। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी नमस्कार करता हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए, डर दूर कीजिए, एसिडिटी, बीपी, शुगर इत्यादि बीमारियों में राहत दीजिए।
10 यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करनी है, 10 परम श्वास हमें शाम को करनी है। और हम अगर चाहते हैं कि हमारा हर स्थिति में मन आनंदित रहे, किसी दुख का, विकट परिस्थिति का हमारा मन पर कोई असर ना पड़े, तो हमें 100 या उससे अधिक परम श्वास दिन भर में करना चाहिए। परम श्वास करने से क्या लाभ होता है? तो हमारा मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे जो भी डर हैं वो दूर होते हैं। हमें कोई भी बीमारी है, जिसको भी बीपी, शुगर, एसिडिटी, सिर दर्द, बदन दर्द जैसी साइकोसोमेटिक समस्याएं हैं, तो उसमें आराम मिलता है। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने से पहले परम श्वास कर कर बैठते हैं, तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है, याद किया हुआ अधिक समय तक याद रहता है। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद। तो जो भी हम खाते पीते हैं, पानी, जूस, खाना, दवाइयाँ, कुछ भी, उसमें यदि हम P3 वायु शक्ति प्राप्त करके खाएंगे तो हमारे लिए अधिक लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक बन जाएगा। तो हमें कैसे P3 वायु शक्ति का प्रयोग करना है, कैसे पप्र पानी, पप्र भोजन बनाना है, वो ये पुस्तक एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति में विस्तार से दिया गया है। तो जो भी पानी लाए हैं अपना पानी की तरफ देखते रहें। परम जी को पानी अर्पण हो रहा है। तो परम जी को पानी अर्पण हो गया। ये पानी पीने से रोगों में राहत मिलेगी, मन शांत रहेगा। तो जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो जब भी अपना रसोई का काम प्रारंभ करें, उससे पहले 3 परमनाथ करें और परम जी से मांग लें कि जो आज भोजन बने वो बहुत स्वादिष्ट बने, कम ना पड़े। और जो भी आप चाहती हो कि परिवार में मेलजोल बने, सुख समृद्धि शांति बढ़े, सफलता आए, आर्थिक स्थिति ठीक रहे, आर्थिक उन्नति हो, इत्यादि आप मांग लें। और पूरी जो खाना बनाए वो चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए बनाएं। और जब पूरा खाना बन जाए तो उस भोजन को सबसे पहले परम जी को अर्पण करें, फिर किसी को भी खिलाएं और स्वयं भी खाएं। जो पप्र पानी है उससे बड़ी बीमारी में भी राहत मिल जाती है। तो यदि कोई बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर अजीत से सप्ताह में 4 बार पानी अर्पण करवा कर पीने से बहुत राहत मिलती है। उस पानी की भेंट होती है 100 रुपया या जो आपकी इच्छा हो। बड़ी बीमारी में डॉक्टर अजीत से पप्र पानी बनवाकर जरूर पिएं। अब आपको आने वाली क्लासेस के निमंत्रण। अगले सप्ताह रविवार को 26 तारीख को शाम 5 बजे P3Y सेंटर इंदौर विजयनगर में साप्ताहिक P3Y क्लास होगी। तो आप सभी को निमंत्रण है कि आप स्वयं आए अपने परिवार के साथ और अन्य 2 लोगों को भी प्रेरणा दें P3Y क्लास अटेंड करने की। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे YouTube चैनल P3Y THF पर डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि क्लास लेते हैं, वो जरूर अटेंड करें। उसमें डॉक्टर अजीत परम जी की छोटी फोटो अर्पण करके देते हैं, वो रखने से हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं, हमारा पूरा हफ्ता अच्छा जाता है।
YouTube चैनल P3YTHF पर डेली सुबह शाम फैमिली परम योग क्लास होती है 7 बजे, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। तो वो भी हमें रोज अटेंड करना ही है। जिनको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, जिन्हें ध्यान में इंटरेस्ट है, वो हर शुक्रवार को शाम 7 बजे अटेंड करें परमजीत ध्यान क्लास। परमजीत ध्यान क्लास अटेंड करने से बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो भी मन में दोष है वो दूर हो जाते हैं। 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को है चैत्र नवरात्रि प्रारंभ। तो हमें 22 तारीख को जरूर अटेंड करना है, बुधवार को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ क्लास। तो पूरी नवरात्रि हमारी अधिक सफल होगी। माता जी कुलदेवी जो भी हैं वो हमसे अधिक प्रसन्न रहेंगी। तो 22 तारीख बुधवार को जरूर अटेंड कीजिएगा चैत्र नवरात्रि प्रारंभ क्लास। और 26 तारीख को है परमजीत जुलूस। तो वो भी ऑनलाइन या फिर वहां जाकर अपनी स्थिति के अनुसार जरूर अटेंड कीजिएगा। अब करेंगे परम योग। तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, सद्बुद्धि आए, बुद्धि का विकास हो, व्यसन से मुक्ति मिले, उसके लिए परम जी ने हमें दिया है दिव्य परम योग। तो परम योग करने की जो बॉडी की स्थिति है वो परम श्वास जैसी ही है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, इसमें आंखें बंद रहेंगी। ध्यान लगाना है परम जी पर। वैसे ही सांस खींचेंगे, छाती में सांस भर जाए तो होठ बंद, दांत खुला करके नाक से सांस छोड़ देंगे, एक नाद करते हुए, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए बोलेंगे। पहले 1 से 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो हमें इस तरीके से 3 बार नित्य परम योग और 3 बार विशेष परम योग करना है। तो 3 बार नित्य परम योग कब कब करना है? सुबह उठते ही बिस्तर में, दूसरी बार गृहिणियां अपना काम प्रारंभ करते हुए रसोई का, या फिर जो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वो ऑफिस जाते वक्त, बाहर जाते वक्त परम योग करें। और तीसरा है रात को सोते वक्त परम योग। और 3 विशेष परम योग करना है। सुबह 7 बजे सफल दिन परम योग, पूरा दिन सफल रहे, जो भी हम काम करें उसमें सफलता मिले, उसके लिए परम योग। फिर 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्ची ना हो, स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहे, उसके लिए परम योग 12 बजे। फिर तीसरा परम योग शाम को 7 बजे करना है, सफलता समृद्धि परम योग। लक्ष्मी आए अधिक, समृद्धि रहे घर में, खर्चा कम हो, उस हेतु शाम को 7 बजे परम योग। तो जो भी ये परम योग करेंगे और
लास्ट में सिर झुकाकर इस तरीके से इच्छाएं मांग लेंगे, वो जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। अब P3Y विद्या ठीक से सीख लीजिए। जो भी आज क्लास में बताया जाएगा वो नियमित 3 महीने तक करने से ही लाभ होगा। नियमित करना है तो आपको पता चलेगा कि आज जो आपकी स्थिति है उसमें कितना सुधार आया है। तो P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। पहले P है परम जी। तो परम जी कौन है? परम जी कोई देवी देवता गुरु महात्मा संत इत्यादि नहीं है। परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। तो परम जी कौन है? परम जी पावर हाउस है। परम जी महासमर्थ हैं। परम जी P3Y शक्ति का स्रोत है, जो कि मेरी आपकी सारे समाज की इच्छाओं को पूरा करती है। जो परम जी की इंटरनेशनल पहचान है वो यह है। ये ही फोटो से अधिक लाभ होता है। तो जो नए व्यक्ति हैं वो परम जी के फोटो की दर्शन के लिए उनकी पात्रता है कि उन्होंने 3 क्लास अटेंड करनी हो, या फिर 3 उनकी इच्छाएं पूरी हुई हो P3Y शक्ति के प्रयोग से, या फिर उन्होंने 3 लोगों को निमंत्रण दिया हो। तो परम जी सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो। बस एक की इच्छा पूरी नहीं करते। किसकी नहीं करते? आलसी की। तो परम जी ने बोला है कि आलसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, अतः हमें अब मेहनत तो करनी ही है। P3Y शक्ति मेहनती व्यक्तियों के लिए ही है। जो मेहनत करते हैं उसमें P3Y शक्ति लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो जीवन में जल्द आगे बढ़ जाते हैं, कम समय में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा P है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो परम जी ने हमें अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए, संकट समस्या और रोग निवारण के लिए ये दिव्य 11 वाक्य दिए, जिनको बोलने से हमें P3Y शक्ति मिलती है और कोई भी शुभ इच्छा पूरी होती है, संकट समस्याओं का निवारण होता है। 1 से 8 वाक्य बोलते ही P3Y शक्ति हमारे सामने अदृश्य रूप में आ जाती है। उसको हम इस तरीके से हाथ जोड़कर कुछ सेकंड माथे पे उंगलियां टच कर कर नमस्कार करते हैं। 9वें वाक्य में इच्छा मांगते हैं। 10वें वाक्य में इच्छा के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परम जी को कुछ पैसे देने का वचन देते हैं, या फिर 1 फूल या 1 लीटर जल अर्पण करने का वचन देते हैं। और 11वें वाक्य में हम अपनी इच्छा के अनुसार, और जो 10वें वाक्य में हमने बोला है उसके अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार परम जी को कुछ समय देने का वचन देते हैं। तो कैसे इन 11 वाक्यों का प्रयोग करना है वो सीखते हैं साप्ताहिक पत्र के द्वारा। बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। परम जी आने वाला सप्ताह पारिवारिक और आर्थिक दृष्टि से अधिक अच्छा बनाइए। आने वाले सप्ताह में मेरे परिवार में सुख समृद्धि शांति सफलता बढ़ाइए। रोगों से रक्षा कीजिए।
बीमारी ना आवे, बीमारी ना आए, यदि आए यदि आए तो पप्र पानी से ठीक हो जाए। पानी से ठीक हो जाए, डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्चा ना हो, डॉक्टर दवाई से फिजूल खर्चा ना हो, लक्ष्मी आए अधिक, लक्ष्मी आए अधिक, खर्च कम हो। खर्च कम, मुझे और परिवारजनों को मुझे और परिवार सद्बुद्धि दीजिए कि हम फिजूल खर्चा ना करें कि हम फिजूल खर्चा ना करें और धन संग्रह करें। और धन से करें। सभी परिवारजनों में सभी परिवारजनों में आपसी मेलजोल, आपसी मेलजोल, सामंजस्य, प्रेम बढ़ाइए। प्रेम, मनमुटाव कम से कम हो, ऐसा कीजिए। मनमुटाव कम से कम हो। परम जी जो भी कर्जा है परम जी जो भी कर्जा वो है, जल्दी वो जल्दी ही कम खत्म कीजिए। कम खत्म कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में जब वो होती है, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मन ही मन बोल दीजिए, पैसा परम जी को दूंगी, या एक फूल परम जी को चढ़ाऊंगी, या 1 लीटर जल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को दो नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में सेंटर इंदौर अगले सप्ताह P3Y क्लास अटेंड करने का क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। निमंत्रण दूंगी। तो इस तरीके से हम किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी हमने बोला, कुछ इच्छाएं पूरा होने में समय लगता है, तो जो भी हमने बोला, परम जी को वचन दिया, वो हमें कैसे याद रहेगा? तो हमें प्रयोग करना ही है पत्र हिसाब डायरी का। इसमें डेट दिनांक के साथ लिखा हुआ है, सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, तो इनका प्रयोग हमें करना है। तो जब भी इच्छा पूरी हो, उसके बाद हमने जो परम जी को वचन दिया है वो हमें पूरा कर देना है। तो यहाँ पर शक्ति मिलती है उधार में। आपका काम बने तो जो आपने वचन दिया है वो पूरा कीजिए, यदि ना बने तो हमें नहीं करना है। तो कोई भी काम ना बनने के 2 ही कारण होते हैं। पहला कि शक्ति कम पड़ी, या फिर हमने ठीक से इच्छा नहीं मांगी, सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो जब भी कोई काम ना बने तो हमें संपर्क करना है P3Y टीचर का। तो इंदौर में आप डॉक्टर अंजलि शर्मा का संपर्क कर सकते हैं। विजयनगर में मोबाइल नंबर है 7999119040। अब ये 10वें वाक्य में 1 फूल और 1 लीटर जल अर्पण कर भी हम अपना काम बनवा सकते हैं। तो ये विद्या सभी के लिए, चाहे कंजूस हो, जो धन नहीं देना चाहता है, जिसके पास धन नहीं है, सभी के लिए है। बस हमें 11वें वाक्य में परम जी को कुछ समय अधिक देना होगा, प्रचार अधिक करना होगा, और जब हमारा काम बन जाए तो हमें प्रमाणिक होकर जो 10वां और 11वां हमने वचन दिया है परम जी को, वो पूरा कर देना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो पकड़ के पैसे हैं वो सही जगह प्रयोग हो, उचित जगह P3Y प्रचार में ही प्रयोग हो। तो हमें पकड़ का पैसा P3Y टोटल हेल्थ फोरम के अकाउंट, HDFC अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। अब तीसरा P और Y मिलकर बनते हैं परम योग, जिसमें नित्य 2 क्रियाएं आती हैं, परम श्वास और परम योग, परमनाथ।
तो वो हमने कर लिया, वो सिखा दिया, वो रोज करना है हमको। फिर आगे परम मंत्र, जप, परम ध्यान इत्यादि है एडवांस लेवल पर। तो वो धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसे हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं रोज, वैसे ही हमें रोज पृथ्वी शक्ति की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा एक दिन अच्छा हो, फिर एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, पूरा जीवन हमारा अच्छा बने। तो रोज हमें पृथ्वी शक्ति प्राप्त करने के लिए परम निवेदन करना है। तो जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें करना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, और जो बड़े हैं उन्हें करना है सफलता समृद्धि परम निवेदन। ये दोनों इस पुस्तक पृथ्वीवाय साहित्य संपुट में दिए हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार भी परम निवेदन बना सकते हैं। जो आपकी समस्या है, जो आप चाहते हैं उसके अनुसार, जैसे सुखी विवाहित जीवन हेतु परम निवेदन, आप बच्चों में कुछ विशेष गुण चाहते हैं, उन्हें आप कुशल विद्यार्थी परम निवेदन में जोड़ सकते हैं। बच्चों के लिए कोई परम निवेदन करना चाहते हैं इत्यादि, परिवार के लिए कुछ परम निवेदन बनाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी विशेष समस्या है उसके लिए आप परम निवेदन बना सकते हैं। भारत में अनेक पृथ्वीवाय टीचर हैं, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि पृथ्वीवाय का अधिकतम फैलाव। तो सिर्फ एक टीचर से वो हो नहीं सकता है, तो इसलिए भारत देश में अनेक पृथ्वीवाय टीचर हैं, अनेक पृथ्वीवाय गुरु हैं। हम सभी को सम्माननीय मानना है। बस अपने पकड़ के जो पैसे हैं वो अपने गुरु को ही देने हैं। तो हमें अधिक पृथ्वीवाय शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने घर में यथासंभव पृथ्वीवाय क्लास का आयोजन करना है। कोई भी शुभ प्रसंग हो, जन्मदिन हो, विवाह, एनिवर्सरी, पृथ्वीवाय प्राप्ति दिन इत्यादि पर अपने घर में पृथ्वीवाय क्लास का आयोजन करना है या क्लास का यजमान बनना है। उससे हमारा वो दिन अधिक सफल होगा, हमें अधिक पृथ्वीवाय शक्ति मिलेगी। तो क्लास का सारांश यह है कि पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र पानी पीने से रोग का निवारण होता है, और परम योग करने से मन को शांति मिलती है। तो अब कोई व्यक्ति अपने अनुभव सुनाना चाहते हैं तो यहाँ आकर बताइए। चढ़म चढ़म बचावी। मेरा नाम अनुपम वशिष्ठ है। मैं सेकंड क्लास में हूँ। जोर से बोलो। मैं सेकंड क्लास में हूँ। 6 वर्ष से पृथ्वीवाय शक्ति का लाभ ले रहा हूँ। प्रॉपर संतान हूँ। जोर से बोलो ना बेटा। बताओ। मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया। परम जी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर जीत का बहुत बहुत आभार। किसी को सुनाने देना, ऐसे बोल रहे हो तो मैं वैसे बताओ। मैं रोज कुशल विद्यार्थी परम निवेदन करता हूँ। और रोज जब परम विद्या मंत्र जप करता हूँ। रोज परम विद्या जप करता हूँ। उसी वजह से मैं क्लास में फर्स्ट आया। चढ़म बच्चा। तो ये बच्चा है अनुपम वशिष्ठ, जो कि पप्र संतान से 6 सालों से पृथ्वीवाय शक्ति से लाभ ले रहा है। तो ये रोज विद्या परम मंत्र जप करता है, रोज कुशल विद्यार्थी परम निवेदन करता है, और ये क्लास में फर्स्ट
आया है कम मेहनत से। तो अब करेंगे क्लास का समापन। बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। जिस प्रकार इस क्लास के माध्यम से हमें जिस प्रकार इस क्लास के माध्यम से हमें P3Y शक्ति मिली, P3Y शक्ति मिली, उसी प्रकार सभी लोगों को P3Y शक्ति मिले। P3Y शक्ति मिले। ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आपका काम करेंगे। आप हमारा काम बनाइएगा। आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमा इदम न मम। करेंगे परम वाणी। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। अब परम जी ने हमें शक्ति दी तो परम जी की जय बुलाएंगे। परम जी की जय। सभी P3Y गुरुओं की जय। सद्गुरु डॉक्टर अजीत जी की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी जय। जो नहीं आए उनकी जय। आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो। जय जयकार हो। शक्ति परम जी की है और बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है। डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अंजलि शर्मा सिर्फ माध्यम है। मिलेंगे अगले सप्ताह शाम 5 बजे। चरणं शरणं गच्छामि।